साथियों नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप सबको पता है कि एलटी ग्रेड का जो प्री का जो रिजल्ट है वो घोषित हो चुका है। लगभग आधे से ज़्यादा विषयों का जो है अब इसमें जो है जो प्री के रिजल्ट आया है, जो बच्चे घोषित परिणाम में मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालीफाई हो गए हैं, उनके लिए जो है अब मेंस एग्ज़ाम होगा आने वाले दिनों में, यानी अप्रैल मई से जो है स्टार्ट हो जाएँगे सभी विषयों के जो मेंस एग्ज़ाम है। अब इसके लिए जो है आपको जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भी फिल करना होगा। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसकी जो मेंस एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वो कितनी रहने वाली है और क्या इसकी लास्ट डेट है। तो साथियों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो है 24 फरवरी की जो विज्ञप्ति जारी की है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रयागराज की तरफ से। यहाँ पर जो है संस्कृत और कॉमर्स के जो मेंस एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म है वो निकाल दिए गए हैं। यानी यदि आप संस्कृत और कॉमर्स विषय से यदि आपने क्वालीफाई कर लिया है प्री एग्ज़ाम को जो है, तो आप मेंस एग्ज़ाम के लिए जो यहाँ पे अपनी प्रक्रिया जो फिल कर सकते हैं और मेंस एग्ज़ाम के लिए जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कैसे-कैसे फॉर्म फिल करना है और क्या-क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि परीक्षा 2025 के संस्कृत विषय की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 25/2/2026 से उपलब्ध रहेगी। यानी संस्कृत विषय में जो भी बच्चे प्री एग्ज़ाम क्वालीफाई हो गए हैं मेंस के लिए, वो ही इस फॉर्म को फिल करेंगे और ये जो प्रक्रिया है यानी मेंस एग्ज़ाम के फॉर्म की वो 25 फरवरी से जो है उपलब्ध रहेगी। यानी 25 फरवरी से जो है प्रक्रिया वो चालू हो गई है, ठीक है? तो इसमें जो है आप यदि प्री क्वालीफाई कर लिया है, वो ही बच्चे इस फॉर्म को फिल करेंगे। संस्कृत और ये कॉमर्स विषय के लिए है अभी। आने वाले दिनों में जो भी बाकी सब्जेक्ट है सबके लिए अलग-अलग फॉर्म फिल होगा। यदि आप किसी और दूसरे विषय से हैं तो आप नई फॉर्म फिल करेंगे। खाली संस्कृत और कॉमर्स विषय वाले बच्चे ही इसको जो है फॉर्म फिल करेंगे मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो आगे इसमें जो है मैं बताऊँगा कि इसमें कैसे-कैसे आपको जो है फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर साथियों, यहाँ पर जो है आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाकर के यूपीपीएससी की जो ऑफ़िशियल साइट है उसको खोल लेना है और उसके होम पेज पर आ जाना है। उसके बाद आने के बाद आपको जो है यहाँ पर दिखाई देगा रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड। यहाँ पर कॉम्बिनेशनल नेशनल फॉर्म जो है यहाँ पर फिल ऑनलाइन डिटेल्स एडवर्टाइज नंबर दिया है, यहाँ पर असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड मेल फीमेल ब्रांच दी गई है। यहाँ पर मेंस एग्जाम 2025 कॉमर्स एंड संस्कृत आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो है कॉमर्स और संस्कृत के जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है एक नया जो इंटरफेस है वो खुल करके सामने आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस प्रकार से जो है एक इंटरफेस खुल करके सामने आएगा। यहाँ पर जो है कैंडिडेट ऑथेंटिकेशन विद ओटीआर, यानी यहाँ पर जो ओटीआर नंबर है आपको यहाँ पर फिल कर देना है और फिल करने के बाद जो प्रोसीड का जो बटन है उस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम प्रोसीड पर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है जो ऑथेंटिकेट जो होते हैं मतलब ओटीआर और पासवर्ड डाल करके आपकी वो प्रक्रिया जो पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद जो है आपके एप्लीकेंट जो डैशबोर्ड है वो आपको स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। यानी साथियों, ये मेरा संस्कृत का विषय नहीं है, ठीक है? तो मैं इसे खोल नहीं सकता, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है एप्लीकेंट डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। ओटीआर फिल करने के बाद आपको जो है अभ्यर्थी को संबंधित आवेदन के सापेक्ष चेक लेटेस्ट स्टेटस पर क्लिक करना होगा। वहाँ पर एक लेटेस्ट स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करना। उसके बाद जो है प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन पर क्लिक करके आपको फी पेमेंट करनी है, यानी फीस आपको जो है पेमेंट करनी होगी वहाँ पर जो है। और वहाँ पर पेज ओपन होगा और उसके बाद जो आप जिस मोड में भी आप भुगतान करना चाह रहे हैं वहाँ पर जो है आप भुगतान कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बैंक दिए गए हैं और एसबीआई और उसके अतिरिक्त जो भी 55 अन्य बैंक हैं उससे आप चयन करके वहाँ पर जो है फीस का भुगतान कर सकते हैं। तो फीस इसमें कितनी रहने वाली है साथियों? तो इसमें जो फीस है वो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 125 रुपीज़ यहाँ पर रहने वाले हैं। और एससी एसटी की बात करें तो वहाँ पर जो है वही 65 रुपीज़ जो है आपको पे करने होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है? तो साथ ही इसके बाद जो है आपको नीचे आना है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ लिखा है चयन किए गए बैंक के द्वारा डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा भुगतान कर सकते हैं। साथियों, जैसे ही आप जो यहाँ पर भुगतान कर दोगे उसके बाद जो यहाँ पर लिखा है कि सभी अभ्यर्थी निर्देशों की प्रक्रिया को भली भांति जो है यहाँ पर अध्ययन कर लेंगे, उपरांत जो है उसके बाद प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन सूचनाएं भरकर और वह पूर्ण संतुष्ट होकर सेव कर लेना है। आपको जो है अभ्यर्थियों को पद के यहाँ पर जो पदों की जो प्रेफरेंस है वो भी आपको भरनी है। साथियों, और दिए गए फॉर्मेट पर अभ्यर्थी को समस्त संलग्न, यानी जैसे आपकी जो हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है प्रत्येक वर्ष की जो है वो भी आपको जो है यहाँ पर पीडीएफ बनानी होगी उनकी। और जो भी आपके ने जो प्री एग्जाम में होने से पहले आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें जो भी आपने दावा जो किया था उसमें संबंधित जो भी प्रमाण पत्र हैं यानी जाति मूल्यमान जो भी है आपको जो पीडीएफ बनाकर अपलोड करनी अनिवार्य है। और उसका पीडीएफ का जो साइज होना चाहिए साथियों वो 2 MB तक हो सकता है, उससे ज़्यादा जो है अपलोड नहीं होगी, ठीक है? तो साथियों, इसमें जो है अभ्यर्थियों को अपेक्षा की जाती है कि उपयुक्त मानसिक सूचना जो है 11 मार्च तक आपको सबमिट कर देनी है। यानी 25 फरवरी से स्टार्ट हो गई है और उसके बाद जो आपको 11 मार्च तक जो है फॉर्म फिल
कर देना है। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा साथियों, यहाँ पर जो ऑनलाइन सबमिट किए गए फॉर्मेट आवेदन पत्र को मुद्रित कर ले, यानी आपको जो है प्रिंट करा लेना है। ऑनलाइन फॉर्मेट आवेदन सबमिट करने के बाद आपको आयोग द्वारा निर्धारित समय से अभ्यर्थी को यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो उसका संशोधन हेतु एक बार ही का एडिट आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा। यानी साथियों, यदि आपने भूलवश कोई त्रुटि कर दी फॉर्म फिल करने में, तो आपका जो है सिर्फ एक बार ही आपको मौका मिलेगा उस संशोधन को सुधारने का, यानी एडिट करने का, यदि आपने कोई गलती की है। अब वो एडिट कैसा होगा, तो आपको जो है आयोग की वेबसाइट पर फिर दोबारा जाना होगा, वहाँ पर जो है होम पेज खुलेगा, उसका मैं प्रदर्शित होगा यहाँ पर, जैसे आपको शो होगा होम पेज पर ही, क्लिक हेयर टू मॉडिफाई, यदि मॉडिफाई का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद जो है आप नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा है कि ऑनलाइन डिटेल्स आफ्टर सबमिशन फॉर एडवर्टाइज नंबर असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेड, यानी जो आपके एडवर्टाइज नंबर था वो सब शो हो जाएगा वहाँ पर। जो है आप जो जा करके वहाँ से जो है आप अपनी जो संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको जो है पूर्ण कर सकते हैं, डैशबोर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, अब उपयुक्त प्रक्रिया जो है दिनांक 11 मार्च तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ओबीसी यानी जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी होते हैं उनके प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि जो है पर उनकी पीडीएफ फाइल पर वेबसाइट पर अपलोड भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर जो है ऑनलाइन भरे गए फॉर्मेट जो अपने फॉर्मेट भरा है और अधिमान्यता प्राप्त प्रपत्र जो है उसको मुद्रित करके उसके साथ संलग्न समस्त जो आपके कागज हैं, तालिका हैं, उनको जो है प्रमाण पत्र के माध्यम से एक लिफाफे में भरकर, यानी जो भी आपने फॉर्म फिल करा है, ठीक है, तो उसके साथ जो है आपको जो है जो जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसको जो है उसके साथ लगा करके स्टैम्प कर करके आपको जो है एक लिफाफे पर लिफाफा लेना है स्पीड, और उस पर जो है स्पीड पोस्ट कर देना है। आप जो है जहाँ पर डाकघर है आपका जो, वहाँ से आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। और उस पर एड्रेस क्या लिखना है यहाँ पर शो हो रहा होगा, यानी जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है साथियों, और जो हमने प्रिंट आउट निकलवाया उसको जो है आप 18 मार्च तक जो है 5 बजे तक उसको आप जो है स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। या आप डायरेक्ट वहाँ पर जा करके प्रयागराज में जा करके जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वहाँ पर जो है आप गेट नंबर 3 पर, यहाँ पर लिखा भी है कि गेट नंबर 3 पर स्थित यहाँ पर डाक अनुभाग के काउंटर नंबर पूछताछ कर करके वहाँ पर जो है उपलब्ध करा सकते हैं। यानी डायरेक्ट भी आप जो वहाँ जाकर जमा कर सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं, यदि आप काफ़ी दूर है प्रयागराज से, तो आप जो है उस पर क्या करोगे, स्पीड पोस्ट करना अपने डाकघर में जाकर के, वहाँ पर जो नज़दीक जो डाकघर है, और उस पर जो एड्रेस लिखना होगा लिफाफे के ऊपर वो लिखना है आपको। यहाँ पर ये लिया है सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 6 अनुभाग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज, पिन कोड दिया है यहाँ पर 211-018, यानी इस एड्रेस पर आपको जो है स्पीड पोस्ट कर देना है। सारे डॉक्यूमेंट्स यानी जितनी भी आपके जो जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या विकलांगता सर्टिफिकेट है, वो सब आपको जो है उसके साथ प्रिंट के साथ लगा करके आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। अब उसके बाद जो है आपके जो भी फॉर्म होगा वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। और साथ ही यहाँ पर लिखा भी है कि इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे के संबंध में प्रस्तुत अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र डिजिटल रूप में भी स्वीकार किए जाएंगे, परंतु उसके साथ निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। यानी जाति और मूल निवास दोनों आपको यहाँ पर अटेस्ट करना होगा। साथियों, जो जाति प्रमाण पत्र मूल निवास है वो ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, 20-21 के नहीं होने चाहिए। आपको कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी, यदि आप बनवाना चाहें तो नहीं बनवा ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और वो जो आपके जो है डिजिटल प्रारूप में होने चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा प्रसंगत चयन हेतु प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में श्रेणी, उपश्रेणी, अर्हता आदि के संबंध में किए गए दावे के संबंध में अपने समस्त अभिलेख मुख्य परीक्षा के फॉर्म सेट के साथ अवश्य संलग्न करें, अन्यथा विज्ञापन के पृष्ठ 10 के नोट व पृष्ठ 11 में निहित अनुसार जो आपका जो फॉर्म है वो निरस्त माना जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, जो भी आपने दावा किया था प्री एग्जाम में, तो वो आपके जो है फॉर्म जो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो साथियों, ये जो वीडियो है मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो आप यदि प्री क्वालिफाई कर लिया है आपने संस्कृत विषय से और कॉमर्स विषय से, तो आप जो है इसके मेन एग्जाम का फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दें। 25 फरवरी से इसकी जो प्रक्रिया है वो चालू हो चुकी है। ठीक है, और 11 मार्च तक वो प्रक्रिया रहेगी, और 18 मार्च तक जो है आप अपने जितने भी फॉर्म आपने प्रिंट किया है और जो भी आपके जाति मूल निवास है उनको जो है प्रयागराज में जाकर के जमा कर सकते हैं, या आप इस एड्रेस के माध्यम से जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जो है इसके माध्यम से लिफाफे पर लेकर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जो है जो प्रक्रिया एलटी ग्रेड का जो मेंस एग्जाम होगा उसमें नहीं आप बैठ पाएंगे और आपका जो है फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो साथियों, अब जल्दी से जल्दी आप, इसमें टाइम नहीं है क्योंकि आने वाले दिनों में जो है आप होली की छुट्टी आपको देखने को मिलेंगी, उसमें 3-4 दिन उसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी कम टाइम बचा है, तो आप आज ही इस फॉर्म को फिल करा करके आप स्पीड पोस्ट कर दें। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई आपको दिक्कत आती है फॉर्म फिल करने में तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।